कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। द कॉमर्शियल यूनिट और ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट जो होता है या जो हम लोग के घर में मीटर लगा रहता है वो मीटर किलोवाट में होता है। क्लियर है? तो कहा जाता है कि आपका मीटर कितने किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, 4 किलोवाट का है ना। तो कॉमर्शियल यूनिट या ट्रेड यूनिट जो एनर्जी का है वो क्या है, किलोवाट आवर, विच इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म KWH, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं KWH। किलोवाट आवर का शॉर्ट फॉर्म है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है, हम लोग जानते हैं। एंड वी नो दैट ए जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकंड। और हम लोग जानते हैं कि 1 जूल जो होता है, अगर 1 जूल आपको 1 सेकंड में यदि कंज्यूम हो तो वह 1 वाट के बराबर होता है पावर। ये हम लोग जान रहे हैं कि 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो अगर 1 सेकंड में तो वो 1 वाट के इक्वल होता है। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। उसी प्रकार से 1 किलोवाट आवर जो है वह इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर जो होता है वह इक्वल होता है 1 किलोवाट एनर्जी। 1 किलोवाट एनर्जी यूज्ड हो अगर 1 घंटा तक, 1 आवर तक, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 घंटा में यदि हमारा 1 किलोवाट एनर्जी का कंजम्पशन हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट आवर। सिंस अ किलोवाट मीन्स 1000 वाट्स। किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट्स। सो वी कैन ऑल्सो से दैट 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1000 watt is used for 1 hour। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि 1000 वाट का अगर हम अपने घर में हीटर लगाएं और वह 1000 वाट का हीटर 1 घंटा तक जलेगा तो हमारे को बिजली कितना उठेगा, 1 किलोवाट आवर, यानी कि कंजम्पशन कितना होगा, 1 किलोवाट आवर कंजम्पशन होगा। दूसरा हम लोग यह भी कह सकते हैं कि अगर हमारे घर में बल्ब लगा हुआ है और एक बल्ब यदि 100 वाट का है तो इस 100 वाट के बल्ब को यदि हम लोग 10 बल्ब, 100 वाट का 10 बल्ब ले लें और इसे 1 घंटा चलाएंगे, 1 आवर जलाएंगे, तो 100 वाट गुना 10 कितना हो जाएगा, 1000 वाट। तो 1000 वाट 1 घंटा तक जला, 100 वाट का 10 बल्ब जला तो 1000 वाट जला, और यह 1 घंटा जला तो हमारा यूनिट उठेगा 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कंजम्पशन हुआ बिजली का। क्लियर? रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट कंजम्पशन 1 घंटा में। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट्स फॉर 1 आवर। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड हम लोग जान रहे हैं, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकंड फॉर 1 आवर। क्लियर है? 1 वाट बराबर 1 जूल पर बाई 1 सेकंड, लेकिन 1 किलोवाट आवर होता है जो होता है 1000 जूल पर सेकंड फॉर 1 आवर, 1 घंटा के लिए। 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। वो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड इंटू 60 सेकेंड्स, दैट मीन्स 1 किलोवाट आवर बराबर 50 जूल्स, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये भी हमें याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ये होता है। क्लियर? प्रॉब्लम 1, ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स run for 50 hours, how many units kilowatt hour of electrical energy are consumed? देखिए सॉल्यूशन। एक रेडियो है 60 वाट्स का, तो पावर कितना हो गया, 60 वाट,
रन्स फॉर 50 आवर्स, टाइम कितना हुआ 50 आवर्स, तो 50 गुना 60 गुना 60 सेकेंड्स हो जाएगा। हाउ मेनी यूनिट किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगा यदि 50 घंटा चलता है। टी बराबर 50 आवर्स, टाइम कितना है 50 आवर, 50 घंटा अगर चलेगा तो कितना किलोवाट एनर्जी हमारा कंज्यूम होगा। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर जो होता है, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम टेकन। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितना है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर गुना टाइम टेकन, P इंटू टी। तो पावर हमारे कितना है 60 वाट है ना, पावर हमारा 60 वाट है, पावर बराबर 60 वाट, वाट में है, और इसको अगर किलो वाट में बदलना होगा तो हमें क्या करना होगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 बाई 1000, तब ये होगा किलो वाट। दैट इज इक्वल टू 3 जीरो ऊपर जाएगा तो 1 2 और 1 3, 0.06, क्लियर है, 0.060 किलोवाट हो जाएगा। तब ना हुआ 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.06 किलोवाट भी, सेम बात है, ठीक है। तो पावर होगी हमारे को 0.06 किलोवाट, टाइम हमारे को 50 आवर्स, तो टोटल हमारे को एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हुआ 0.06 इंटू टाइम 50 आवर्स, क्लियर है। किलोवाट आवर है तो आवर में निकालेंगे, आवर में टाइम हमारा है ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 6 हो जाएगा हमारे को 300, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए यानी 3.00, दैट मीन्स 3 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर एनर्जी कंजम्पशन हुआ, है ना आंसर, क्लियर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ए बॉल हेल्ड एट हाइट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, कोई बॉल है अगर उसे आप किसी हाइट पर पकड़ के रखे हुए हैं तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। और व्हेन द बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जब आप इसे छोड़ देंगे तो अगर वो h हाइट पर है तो यहां पर वो क्या कर रहा है मोशन में है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि h हाइट पर है, और काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि मोशन में है, ठीक है। नीचे चलता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, और जब वो एकदम सतह पर आ जाएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो हो जाएगा, और मोशन भी नहीं रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। In this funfair ride called pirate ship, kinetic energy is changed into potential energy and back into kinetic energy as in simple pendulum। अब ये जो आप देख रहे हैं शीशा जो झूला है, ये झूला यूं और यूं मूव करता है, तो जब ये यहां ऊपर पहुंच जाता है सबसे ऊपर पॉइंट पर, तो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ रहता है क्योंकि यहां पहुंचा और रेस्ट में रहा, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही नीचे आया और यहां पर अगर इसको पास मोशन है तो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों है। और जब ये यहां एकदम सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आता है और यहां पर इसके पास मोशन है और तो इसका h बराबर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और सिर्फ इसके पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। इस तरह से आप देखते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हे हाई ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरिंग और कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइवर इनटू काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी,
एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में रहता है। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो चेंज होने की प्रक्रिया है उसे ही हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सपोज ए स्टोन इज लाइंग ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, कोई स्टोन है जो हाउस के छत पर है, रूफ हाउस के छत पर है। इन दिस पोजीशन ऑल द एनर्जी ऑफ द स्टोन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और हमारे घर के छत पर रखा हुआ स्टोन के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहता है क्योंकि वो h हाइट पर है। When the stone is dropped from the roof, it starts moving downwards towards the ground and potential energy of a stone starts changing into kinetic energy। और जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, मोशन आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू करता है और h डैश हाइट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों रहता है। As the stone continues falling downwards, its potential energy goes on decreasing। और जैसे जैसे वह बॉल नीचे जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। But its kinetic energy goes on increasing because its velocity goes on increasing। In other words, the potential energy of the stone gradually gets transformed into kinetic energy। और सारे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते जाते हैं। एंड बाय द टाइम स्टोन रीचेज द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो एंड इंटायर एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जाते 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 जब वो नीचे एकदम धरातल पर जब आता है तब हाइट जीरो हो जाता है और सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वह गिरता है तो बहुत जोर से आवाज करता है, बहुत जोर से आवाज करता है और बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करता है और फिर वह काइनेटिक एनर्जी साउंड, लाइट, इन सब चीजों में कन्वर्ट कर जाता है। When we throw a piece of a stone upwards, the initial kinetic energy of the stone starts changing into potential energy। और यदि हम नीचे हैं, सतह पर हैं और वहां से एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जैसे ही इसे फेंकेंगे तो वेलोसिटी इस समय इसके पास मैक्सिमम होगा 30 मीटर पर सेकेंड, तो अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटता जाएगा और उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी घटेगा और हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा जब जाकर के वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और हाइट मैक्सिमम रहेगा तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। और फिर वो नीचे आएगा तो फिर उसका उल्टा होना शुरू होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी घटता चला जाएगा। एज द स्टोन मूव्स अप इट्स काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग बट its potential energy goes on increasing because its height goes on increasing। In other words, the kinetic energy of a stone gradually gets transformed into potential energy, and when the stone reaches at the highest point of its path, its kinetic energy becomes zero and its potential energy becomes maximum। Thus, at the highest point, the total energy of the stone will be in the form of potential energy। From this, we conclude that when a body is thrown upwards, the kinetic energy of a body is gradually transformed or changed into potential energy। Energy transformation at hydroelectric power house। अब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस में क्या होता है, वाटर से एनर्जी जनरेट हो रहा है, वाटर से एनर्जी जनरेट होता है। तो कैसे जनरेट होता है, बहुत बड़ा जो डैम होता है वो ऊंचाई पर होता है, डैम जो होते हैं वो ऊंचाई पर बन जाते हैं और उस डैम से वाटर आपको निकलना शुरू होगा, ठीक है। और डैम जब ऊंचाई पर है तो इसके पास रहता है पोटेंशियल एनर्जी, यह रहता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और डैम से जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, पानी नीचे जाएगा तो इस वाटर में स्पीड आएगा, तो स्पीड आएगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हुआ। और जैसे जैसे नीचे जाएगा हाइट घटेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा क्योंकि स्पीड भी बढ़ता जाएगा। और नीचे पहुंचेगा तो इसका स्पीड मैक्सिमम रहेगा और मैक्सिमम स्पीड पर यह जो है टरबाइन पर जाकर के ये वाटर गिरता है। जब टरबाइन पर वाटर गिरता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह इस टरबाइन को क्या करता है, बहुत तेजी से मूव कराता है
और ये काइनेटिक एनर्जी है जो जब मूव कराया तो इस मैकेनिकल एनर्जी से जनरेटर जो है वो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी और फिर काइनेटिक एनर्जी को ये जो मैकेनिकल एनर्जी है फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से एनर्जी का निर्माण होता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस। At a hydroelectric power house, a dam is built on a river. The river water collects behind the dam to form a reservoir. रिवर को जिस डैम में कलेक्ट करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, उसे कहते हैं हम लोग रिजर्वायर। वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द डैम हैज ए लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उस स्टोर्ड वाटर में पोटेंशियल एनर्जी रहता है बहुत मात्रा में। बट एट सच दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ नो यूज टू अस, लेकिन वह पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए कोई यूज में नहीं आता है जब तक कि हम लोग उसको वाटर को फॉल कराए नहीं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट न करें। इफ हाउएवर दिस वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम इट्स ग्रेट हाइट, और जब हम उसको ऊंचाई पर से गिराते हैं तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर चेंजेज इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो वह पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर जाता है। और दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर इज यूज्ड टू ड्राइव ह्यूज वाटर व्हील्स और टरबाइंस, और उस काइनेटिक एनर्जी से की मदद से हम लोग वाटर व्हील्स और टरबाइंस को चलाते हैं, विच आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से वो टरबाइंस कनेक्ट रहता है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होना शुरू होता है। दस एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस the potential energy of water is transformed into kinetic energy and then into electrical energy। यहां हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि एनर्जी का क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिर्फ एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म किए एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं, एनर्जी को हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं। वी कांट जनरेट एनर्जी, हम लोग एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, एनर्जी को सिर्फ हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट थर्मल पावर हाउस। अब देखिए थर्मल पावर हाउस में, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक में देखें, अब थर्मल पावर में देखिए। एट अ थर्मल पावर हाउस कोल इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर कोयला का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। व्हेन कोल इज बर्न्ड द केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज चेंज इनटू हीट एनर्जी, जब कोयला जलता है, कोल जलता है, तो केमिकल एनर्जी जो है, कोल में जो मौजूद केमिकल है वो केमिकल एनर्जी कहलाए, वह केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। और दिस हीट एनर्जी कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम, और वह हीट एनर्जी जो है वह वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। और द हाई प्रेशर स्टीम टर्न्स द स्टीम टरबाइंस, और वह हाई प्रेशर का जो स्टीम रहता है वो टरबाइंस को चलाने लगता है, चेंजिंग द हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब टरबाइंस चलने लगा तो उस टरबाइन से जो जनरेटर कनेक्ट है वो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगा। The turbines run electricity generators which convert kinetic energy into electrical energy, और वही टरबाइन जब चलने लगा तो काइनेटिक एनर्जी को फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने लगा। Thus at thermal power house chemical energy of coal is changed into heat energy which is further converted into kinetic energy and electrical energy। That means यह हुआ कि थर्मल पावर हाउस में केमिकल एनर्जी जो है वह हीट एनर्जी में चेंज होता है, फिर हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, और फिर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, जनरेशन नहीं होता है, परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी एक ऐसा चीज है जिसे न तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। एनर्जी इज लाइक मनी, एनर्जी पैसे की तरह है। इट इज यूजफुल बिकॉज इट कैन बी चेंज इनटू सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, यह बहुत ही उपयोगी है क्योंकि यह बहुत सारे रूपों में पाए जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग कार्यों को करने में दक्ष हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ वी मेक यूज ऑफ मेनी अप्लायंसेज और मशीन्स, हमारे जिंदगी में बहुत सारे अप्लायंसेज और मशीन्स हैं विच कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
कुछ एग्जाम्पल हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी कन्वर्टर विच मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल आर इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो, स्टीम इंजन, कार इंजन, सेल और बैटरी, गैस स्टोव, सोलर वाटर हीटर एंड सोलर सेल्स। ये सारे चीज जो है वो एक तरह का एनर्जी कन्वर्टर है, जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कैसे, जो हम लोग देखते हैं आगे। अभी तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफॉर्म होकर के बनता है ना, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बनता है वह हमने आप लोगों को दिखाया। अब चलिए, अब हम लोग उस इलेक्ट्रिसिटी का, उस इलेक्ट्रिक का उपयोग करना सीखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर, गर्मी के दिनों में पंखा देखिए इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। पानी अगर आपको छत पर चढ़ाना है तो उसके लिए भी आपको मोटर चाहिए, गाड़ी चलाना है तो भी मोटर चाहिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पिन्स इन द मोटर इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज which do various types of work for us. For example, electric energy spins the motor in a fan, causing the fan to turn and cool our room. A motor converts electrical energy into mechanical energy. मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर का काम यही है। इलेक्ट्रिकल बल्ब, और इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करेगा पहले हीट एनर्जी में। देखते हैं बल्ब जलाते हैं तो बहुत हीट निकलता है और फिर उसी हीट से लाइट भी निकलता है और फिर लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक बल्ब। रेडियो, अब रेडियो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर काइनेटिक एनर्जी जो है को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होते हैं उसको रेडियो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और फिर काइनेटिक एनर्जी को रेडियो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन रेडियो सेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉज द डायफ्राम इन द स्पीकर टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। रेडियो में क्या होता है, एक डायफ्राम होता है जो वाइब्रेट करता है, बार बार आगे पीछे वाइब्रेट करता है और वो साउंड प्रोड्यूस करता है। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। स्टीम इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है या कहिए मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे कि गाड़ी ट्रेन हमारा चलता है। कार इंजन, कार इंजन में क्या होता है, पेट्रोल डाल दीजिए तो पेट्रोल डाले तो पेट्रोल के पास रहता है केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी और पेट्रोल जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर वह हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारा कार इंजन। कार इंजन का काम क्या है, पेट्रोल को, पेट्रोल के पास जो रहता है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को क्या करती है गाड़ी का इंजन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और काइनेटिक एनर्जी यानी गाड़ी है जो मोशन में आ गया, और काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। सेल और बैटरी, बैटरी क्या करता है, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बैटरी। गैस स्टोव, हमारे घर में गैस स्टोव है, कुकिंग गैस एलपीजी इज बर्न्ड इन अ गैस स्टोव, देन मेनली हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। कुकिंग गैस से क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उससे हमारा खाना बनता है घरों में। तो हम लोग देख रहे हैं ना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिससे कि वेरियस टाइप्स ऑफ हमारा डेली वर्क होता है। सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर में क्या होता है, लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है सोलर वाटर हीटर। सोलर सेल, सोलर सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल हमारे को लाइट एनर्जी को सोलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग उपयोग करते हैं कहां, बल्ब जलाने में, फैन चलाने में, टीवी चलाने में,
कंप्यूटर चलाने में, इस तरह से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का न तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और न ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी का न निर्माण हो सकता है न डिस्ट्रॉय होगा, ओनली दे ट्रांसफॉर्म, ओनली वो क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। और एनर्जी को न तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कन्वर्सन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सम एनर्जी मे बी वेस्टेड। और एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को, तो वहां कुछ एनर्जी वेस्ट भी होते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को चाह रहे हैं कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करें इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब में, देन सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वहां पर कुछ एनर्जी हीट के रूप में भी वेस्टेड हो रहा है, क्योंकि वह हीट एनर्जी जो निकल रहा है वह हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हमें तो लाइट चाहिए। ऑल्दो सम एनर्जी में बी वेस्टेड ड्यूरिंग कन्वर्सन, और कुछ कन्वर्सन के दौरान वेस्ट हो जा रहे हैं, बट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स द सेम। लेकिन टोटल एनर्जी जो है सिस्टम का वह सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए सिंपल पेंडुलम, हम सिंपल पेंडुलम में देख सकते हैं कि जैसे यह सिंपल पेंडुलम है, हमारे घड़ी में पेंडुलम रहता है ना, घर में जो घड़ी उसमें पेंडुलम लगे रहते हैं। जब यह पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है, लास्ट पोजीशन पर पहुंचा, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, और वहां पर उसका जाने का वेलोसिटी 0 हो जाता है, बहुत छोटे से समय अंतराल के लिए, क्षणिक समय के लिए। तो उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो होता है वेलोसिटी 0 के रहने के चलते 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह नीचे आने लगता है तो उसके पास वेलोसिटी आने शुरू हो जाता है, और वेलोसिटी जब आना शुरू हुआ और हाइट गिरना शुरू हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता जा रहा है, और स्पीड बढ़ता जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ता जा रहा है। और जब यह सेंटर पर आता है तो यहां पर क्या है, एकदम निचला पोजीशन पर आ गया, यानी 0 हाइट, तो यहां पर इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहता है, क्योंकि यहां पर यह मैक्सिमम स्पीड में है। और ये ऊपर की तरफ फिर जाना शुरू हुआ, तो फिर इसका क्या हुआ, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो स्पीड घटता जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी घटता जा रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हाइट जो है उसका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और फिर यहां पर पहुंच जाएगा तो फिर इसका मैक्सिमम जब हाइट पर पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका मैक्सिमम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्पीड इसका 0 हो गया। फिर वह सेम बैक करेगा, और ये सेम प्रोसेस पेंडुलम में चलता है। इस तरह से एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में पेंडुलम में कंटिन्यू ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। A swinging simple pendulum is an example of conversion of energy। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कन्वर्सन ऑफ एनर्जी का यह। This is because a swinging simple pendulum is a body whose energy can neither be potential or kinetic or a mixture, either be potential or kinetic or a mixture of potential and kinetic, but its total energy at any instant of time remains the same। लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे यहां देखिए, चाहे यहां देखिए, चाहे यहां देखिए, सभी जगह इसका टोटल एनर्जी जो है वह कांस्टेंट ही रहेगा और सेम ही रहेगा, सिर्फ एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज होता रहेगा। द बॉडी विच डज वर्क लूजेज एनर्जी, जो बॉडी काम करेगा वह एनर्जी लूज करेगा, जो आदमी काम करेगा उसके शरीर से पसीना निकलेगा। एंड द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी, और जिस बॉडी पर काम होगा वो एनर्जी गेन करेगा। अब कोई आदमी सोया हुआ है और उसके ऊपर आप जाकर के एक गिलास गर्म पानी डाल दीजिए, तो वो एनर्जी क्या करेगा, गेन ही करेगा ना। उसको गर्म पानी मिल गया, अब एनर्जी वो गेन कर लिया, जल गया वो अलग बात है शरीर, लेकिन एनर्जी गेन किया। और आप गए और जाकर के पानी डाले तो आपको तो एनर्जी कंज्यूम हुआ ना, आपने एनर्जी लॉस किया। तो जो काम करेगा वो एनर्जी लॉस करेगा, और जो जिस पर काम होगा, जिस बंदे पर काम होगा, जिस बॉडी पर काम होगा, वो एनर्जी गेन करेगा। यही फॉर्मूला है। For example, when we lift a stone from the ground and rise to it at height,
वी हैव टू डू सम वर्क ऑन द स्टोन। अगर हम एक स्टोन को उठाएं नीचे से और ऊपर की तरफ h हाइट तक ले जाते हैं और h हाइट पर ले जाकर के उसे छोड़ दें, तो ये स्टोन क्या किया, एनर्जी गेन किया, h हाइट पर गया और ये यहां पर जाकर बैठ गया, ये एनर्जी गेन किया और अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रख लिया। और मैंने तो इसे भारी को ले जाकर के ऊपर ले जाकर के चढ़ करके ले जाकर के इसे रखा, तो मैं एनर्जी क्या करूंगा, लूज करूंगा। As a result of doing this work, we lose some energy from our body. On the other hand, the stone which we write gains an equal amount of potential energy, thus the total energy remains the same. और इस प्रकार से टोटल एनर्जी सेम रहता है, जितना हम एनर्जी लूज किए वो सारा एनर्जी इस स्टोन में जाकर के स्टोर हो गया। इस प्रकार से टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। नाउ व्हेन वी किक अ बॉल वी डू सम वर्क। हम यदि किसी बॉल को, फुटबॉल को किक मारते हैं तो भी हम लोग कुछ काम करते हैं। इन डूइंग दिस वर्क वी लूज सम एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी, और इस काम में हम लोग कुछ एनर्जी लूज करते हैं। ऑन अदर हैंड द बॉल गेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उतना ही एनर्जी बॉल गेन किया और वो उसमें मोशन आ गया और वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया और वो मूव करने लगा। हेयर ऑल्सो द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। यहां ऑल्सो टोटल एनर्जी सिस्टम का क्या है, कंजर्व्ड है। मैं और मेरा गेन दोनों में टोटल एनर्जी क्या है, टोटल कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। एंड व्हेन वी रब आवर हैंड्स विग्रसली अगेंस्ट ईच अदर वी डू वर्क। और हम लोग जब अपने हाथों को रगड़ते हैं तेजी से तो भी हम लोग कुछ कार्य करते हैं। द एनर्जी लॉस्ट बाय आवर बॉडी, हमारे शरीर के द्वारा जो एनर्जी लॉस्ट हो रहा है इन डूइंग दिस वर्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी, वह हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर जा रहा है। इस प्रकार से एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी जो होता है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है।